अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 112 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मछली वाला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली। हड्डीदार जानवर। हड्डीदार जानवरों की चौथी किस्म मछलियाँ हैं। वह सिर्फ़ पानी ही में रह सकती हैं। जिस तरह हम हवा से निकलकर पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह वह पानी से निकलकर हवा में जी नहीं सकते। सकते नहीं बोलना, सकती, नून गुन्ना है यहाँ पे। अगर मछली को पानी से बाहर निकालो और ज़मीन पर छोड़ दो तो वहीं तड़प तड़प कर दम भर में मर जाएंगी। वो लोग स्कूल के अंदर पढ़े हुए ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगा दो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। वो सब जब मैं छोटा था स्कूलों के अंदर पढ़ा था, वही बात है। मछलियों में यह अजीब बात है कि उनके फेफड़ा नहीं होता, इसी वास्ते वह और हड्डीदार जानवरों की तरह फेफड़े, नाक और मुंह की राह से दम नहीं लेती। उनकी गर्दन पर दोनों तरफ सुराख होते हैं, जिन पर गुलाबी रंग के रेशों की खमदार झालरें ऊपर तले लगी होती हैं। उन्हें गलफड़े कहते हैं। खुदा की कुदरत देखो कि यही गलफड़े उन्हें फेफड़े का काम देते हैं और उन्हीं से वह सांस लेते हैं। उनकी आँखें खुदाए ताला ने इस हिकमत से बनाई हैं कि उनसे पानी में सब कुछ देख सकती हैं। मुँह से बोल नहीं सकती, कान होते ही नहीं, मगर अल्लाह ताला के हिकमत से आवाज़ सुन लेते हैं। सुधाते हैं तो घंटे घंटे की आवाज़ सुनते ही पानी में इकट्ठी हो जाती हैं। इधर हम उल्टा लेते हैं। उनके बदन पर परिंदों की तरह पर भी होते हैं, किसी के थोड़े तो किसी के ज़्यादा। अक्सर के दोनों गलफड़ों के पास एक एक पर होता है। यह छातियों के पर कहलाते हैं। उनके नीचे दोनों तरफ 2 और पर होते हैं, वह पेट के पर हैं। पीठ की धार पर भी अक्सर 2 पर होते हैं, जो पीठ के पर कहलाते हैं। दुम के पास भी नीचे को एक पर होता है, जो पीछे का पर कहलाता है। यह सब पर उसे पानी में तुला रखते हैं और तैरने में बहुत मदद देते हैं। और ऊपर कर लेते हैं। छाती के पर तो उसके हाथ समझो और पेट के पर पाँव, यह उसे ऊपर नीचे आने जाने में बहुत मदद देते हैं। मगर इस मतलब के वास्ते अक्सर मछलियों में एक छल्ली का फकना भी होता है, जिसे फैलाती हैं तो आसानी से ऊपर आ जाती हैं। सुकेड़ लेती हैं तो नीचे चली जाती हैं। जिस तरह तू बने या मुश्क के सहारे आदमी जिस तरह तोम्बे या मुश्क क्या बोलना है इसको, तोम्बे या मुश्क के सहारे आदमी दरिया में आसानी से तैर सकता है, इसी तरह फकना मछलियों को तैरने फोकना मछलियों को तैरने में बहुत मदद देता है। छाती के परों से जिस तरह वह ऊपर आती हैं, इसी तरह पीछे भी हट जाती हैं, और यह पर उन्हें यही फ़ायदा नहीं देते, बल्कि जिस तरह हम हाथों से किसी चीज़ को मालूम कर लेते हैं,
وہ بھی ان پروں سے ٹٹول لیتی ہیں۔ مچھلی اگرچہ پروں کو ہلا کر تیرتی ہے، مگر اس مطلب کے لیے پیٹھ کی ہڈی کا ہلانا بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، اور دم تو تیرنے کا سب سے اچھا آلہ ہے، مطلب اوزار ہے۔ جدھر مڑنا ہو اس کی دوسری طرف دم ہلا کر مڑ جاتے ہیں، آگے جانا ہو تو اسے دونوں طرف مارتی ہے اور پانی میں اس طرح جاتی ہے جیسے ہوا میں تیر مچھلیاں لاکھوں ہی انڈے دیتی، یہاں پہ اس طرح جاتی ہے جیسے ہوا میں تیر۔ اب یہاں سے الگ کرنا ہے، مچھلیاں لاکھوں ہی انڈے دیتی ہیں، وہ دھوپ میں پڑے رہتے، ادھر ہم کر لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ کے اندر بکری کی آواز آ رہی ہے، جب پک جاتے ہیں ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ کتنی ہی مچھلیاں ایسی بھی ہیں جن کے بچے پیٹ کے اندر ہی انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ دودھ پلانے والوں اور پرندے جانوروں کی طرح مچھلی لہو کا گرم نہیں ہوتا بلکہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان کے رنگ، شکل اور قد و قامت میں بڑا اختلاف ہے، کوئی بہت ہی چھوٹی ہے اور کوئی بہت ہی بڑی۔ کسی کی شکل دیکھ کر ڈر لگتا ہے تو بعض بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی سنہری روپہلی رنگت، آپ کو دکھ رہا ہے شاید اوپر کر لیتا ہوں، رنگت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صنعت یاد آتی ہے اور بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ سب تو نہیں مگر اکثر مچھلیوں کا گوشت حلال ہے، انہیں اکثر ذبح کیے بغیر ہی کھاتے ہیں۔ بعض ملکوں کے لوگ جو سمندروں کے کنارے رہتے ہیں انہی پر اپنا گزارا کرتے ہیں، ہڈیوں کے زیور اور کئی طرح کے اوزار بناتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کبھی تازہ اور کبھی سوکھا۔ ہوا سکھانے کی کئی ترکیبیں ہیں، کبھی یوں اوپر کر لیتے ہیں، کبھی یوں ہی سکھاتے ہیں، کبھی نمک لگا کر رکھ چھوڑتے ہیں۔ بہتری مچھلیوں کا اچار ڈالتے ہیں، بعض کا تیل نکالتے ہیں جو بہت بد مزہ ہوتا ہے مگر بڑی طاقت دیتا ہے اور اکثر بیماریوں کو بہت فائدہ بخشتا ہے۔ غرض یہ لوگ خود بھی مچھلیوں کی مختلف چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں اور تجارت کے طور پر اوروں کے ہاتھ بھی بیچتے ہیں، اس سے بہت دولت کماتے ہیں۔ آج کے لیے میرا سبق یہیں تک رہے گا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔